हेलो एवरीबॉडी और सब कुछ ठीक ठाक। ये है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 213 और फाइनली इसमें शुरुआत होगी इस फाइट की, जिसे इस आर्क की सबसे इंटेंस फाइट बोला जा सकता है। अब यहाँ तक ये मामला कैसे आया, आई गेस पिछले एपिसोड को देख के समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी आया है तो हम अभी रिकैप कर लेते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में हमें लिटिल फेई डॉक्टर दिखाई जाती है, तभी पीछे से आती जूनर, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी सीरियस बातें होनी शुरू हो जाती हैं। जब शाओशियान हिंट करती है मेडुसा के मैटर की तरफ, तो जूनर बताती है कि उसे इस मैटर के बारे में पहले से ही पता है, बस वो जियान का वेट कर रही है। जिस दिन जियान जूनर को काइलिन के बारे में बताएगा उस दिन वो जियान को पनिश करेगी। अगले दिन ही गुकलैंड में एडल्ट सेरेमनी होती है। जूनर जियान की टोली को लेके एक एंशिएंट स्टेडियम के सीटिंग एरिया में आ गई थी। जब वो जियान को स्पेशल सीट्स की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, उसका रास्ता रोकते हैं दो बुड्ढे। ये थे गुचियन और उसका भाई। अब इससे पहले जूनर इन दोनों की खोपड़ी तोड़ पाती, एंट्री मारते हैं मैन टियानची। जियान इस ओल्ड मैन को देख एकदम चौंक गया होता है, क्योंकि वही ओल्ड मैन था जिसे वो थंडर पूल में मिल चुका है। मैन टियानची जैसे ही अपियर हुए थे, तुरंत ही वो एक अटैक से दोनों बुड्ढों को उड़ा देते हैं। मतलब गुचियन का डुओ बच गया था, लेकिन मैन टियानची की वजह से रियल कल्प्रिट को बाहर आना पड़ता है। इस एल्डर का नाम होता है एल्डर गुशान। ये जियान और जूनर के बीच की रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपोज करता था। खैर कुछ समय के बाद एडल्ट सेरेमनी की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले स्टेज पे लिंग क्वान को बुलाया जाता है। गुक्लैन के 3 एल्डर स्टेज पे खड़े होकर सभी को चेक कर रहे होते हैं। इस लिंग क्वान की ब्लड लाइन निकलती है 6 ग्रेड की और इसे गोल्डन क्लैन टैटू दिया गया था। अब क्योंकि जियान को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो फिर जूनर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि गुक्लैन के अंदर ब्लड लाइन को 10 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड होता है सबसे लोएस्ट ग्रेड और 10th ग्रेड को डिवाइन ग्रेड बोला जाता है, AKA डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन। और जहाँ तक बात रही क्लैन टैटू की, तो फिर ये 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर पर्पल गोल्ड और लास्ट में आता है रेनबो गोल्ड। खैर जब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है, तब तक ऑलरेडी कई लोगों की ब्लड लाइन टेस्टिंग हो चुकी होती है, लेकिन कोई भी 6 ग्रेड को क्रॉस नहीं करता। तभी स्टेज में एंटर करता है जियूजैन, जिससे जियान बोर्ड पे मिल चुका होता है। इसकी ब्लड लाइन होती है 7th ग्रेड की और इसे मिलता है पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू। हालांकि वो इस टैटू के लिए क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन वो उसके काम कैरेक्टर और बैटल की मेरिट्स की वजह से दिया गया था। एंड में बारी आई थी गुयाओ की। जूनर बताती कि ये गुयाओ ब्लैक समिट आर्मी का 4th जनरल है। इसे डेविल जनरल भी बोला जाता है। अब आगे की स्टोरी को देखते हैं हम इस एपिसोड में। इस समय सभी की आंखों का फोकस पॉइंट होता है गुयाओ। अभी गुयाओ का चेहरा एकदम कोल्ड और इंडिफरेंट होता है। वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली स्क्वायर की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद हम गुयाओ को उन तीनों एल्डर्स की तरफ बाव करते हुए देखते हैं। लेकिन वो लिंक्वान, गुजैन और बाकियों की तरह घुटने नहीं टेकता। भले गुयाओ ने अपने हाथों को कप किया हो, लेकिन उसकी बॉडी किसी स्फीयर की तरह स्ट्रेट होती है। वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं झुकता। खैर गुयाओ के एक्शंस की वजह से तीनों एल्डर्स भी डिस्प्लेजर को शो नहीं करते। हालांकि एक्सपीरियंस के मामले में गुयाओ तीनों एल्डर्स से कंपेयर नहीं कर सकता था, लेकिन गुक्लैन के अंदर उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी होती है। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को पोजेस करता था। ये काफी नेचुरल बात है कि वो इन तीनों के सामने नील नहीं करेगा। तीनों एल्डर्स एक दूसरे को देखने के बाद अपने हाथों को वेव कर देते हैं। वो 10 फुट बड़ी स्टार डिस्क गुयाओ की तरफ आगे बढ़ जाती है। एक एल्डर कहता है गुयाओ तुम्हारा टर्न आ गया। एल्डर की इस बात को सुन के गुयाओ काम एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। वो अपने हाथों को स्लोली आगे बढ़ा के सभी की नजरों के सामने उस स्टार डिस्क में टच करवा देता है। जब गुयाओ के हाथ उस डिस्क से कांटेक्ट में आते हैं, एक पल के लिए तो चारों तरफ साइलेंस रहता है। तभी अचानक से वो स्टार डिस्क शुक होती है। उसमें से ब्राइट पावरफुल लाइट शूट हुई थी। उस स्टार डिस्क पे एक के बाद एक स्टार्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 8 स्टार्स। ये 8 सितारे जो कि स्लोली अपीयर हुए हैं। इन्हें देख के पूरा स्टेडियम अप्रोर में चला गया था। इस सीन को देख रहे एल्डर्स भी अपने सर को नोड करते हैं। क्लियरली वो इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड है। इस मोमेंट में गुक्लैन के वो मेंबर्स जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक बंदा कहते हैं एक्चुअली में 8th ग्रेड की ब्लड लाइन को पोजेस करता है। ये सच में 4 जनरल्स में से एक कहलाने का वर्दी है। जब पहले यंग मिस ने टेस्ट लिया था, लगता है तब उनकी ब्लड लाइन भी A स्टार में ही थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जनरल गुयाओ ऑलरेडी यंग मिस के पास पहुंच गए। ये सुन के साइड में बैठा एक और बंदा रिजेक्ट करता है। वो कहता है लेकिन ये पुरानी बात है, आखिर किससे पता है कि अभी की मिस की ब्लड लाइन कितनी ग्रो हो चुकी है। जूनर भी स्क्वायर पे खड़े फिगर को ध्यान से देखती है। हम उसे साई करते हुए देख सकते हैं। वो कहती है फेलो एक्चुअली में 8 ग्रेड ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा हिल गया होता है। अगर इस गुयाओ से कंपेयर किया जाए तो फिर लिंक्वान या फिर लिंगशु जैसे सो कॉल्ड जीनियस बिल्कुल चाय कम पानी है। लगता है इस डेविल जनरल की रेपुटेशन खाली नहीं है। इन 8 सितारों को देख के वो तीनों एल्डर्स भी एक पल के एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, लेकिन अगले पल में वो खुद को संभाल लेते हैं। उन तीनों के खड़ूस चेहरों पे स्माइल्स देखी जा सकती थी। एक एल्डर कहता है गुयाओ ब्लैक समिट आर्मी के 4 ग्रेड जनरल्स में से एक। 8 स्टार 2 की स्ट्रेंथ, ग्रेड 8 ब्लड लाइन। हम
गुयाओ को एक पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू को बेस्टो करते हैं। ये आवाज जस्ट सुनाई दी थी तभी जिस हेल्डर के हाथों में वो पर्पल गोल्ड ड्रैगन पेन होता है, हम उसमें से एक ब्राइट इंटेंस ग्लो को इरप्ट होते हुए देखते हैं। उस पेन की टिप के ऊपर रिच एनर्जी इकट्ठी होती है, जिसके बाद उस हेल्डर का हाथ डांस करने लगता है। बहुत ही जल्दी गुयाओ के फोरहेड के ऊपर एक मिस्टीरियस क्लैन टैटू अपीयर हुआ था। लगता है इस पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू को ड्रॉ करने की वजह से दुखी का बहुत खतरनाक एग्जॉस्शन होता है। इस वजह से जब इस सिंबल की लास्ट लाइन ड्रॉ हुई थी, गू क्लैन के उस हेल्डर के माथे को पसीना कवर कर लेता है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने हाथों को रोक दिया था। जब वो पेन को नीचे रखता है तभी हम उसकी टिप की ब्राइट लाइट को वीक होते हुए देखते हैं। जब गू क्लैन के उस हेल्डर का हाथ हटता है, गुयाओ के फोरहेड पे एक लाइफ लाइक पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू दिखाई देता है। अगर हम इस पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू के शेड की बात करें तो फिर गुजन के पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू से काफी ज्यादा डीप है। गुयाओ ने इस क्लैन टैटू को अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए ऑप्टेन किया है। इससे गुजन का टैटू कैसे कंपेयर कर सकता था, जिसे उसके अचीवमेंट्स की वजह से एक्सेप्शन बनाया गया है। क्लैन टैटू को देख के उस एल्डर के चेहरे पे स्माइल आती है, जिसके बाद वो अपने हाथों को वेव करते हुए बोलता है, गुयाओ तुम्हारा क्लैन टैटू फॉर्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अगला है, लेकिन इससे पहले एल्डर और कुछ बोल पाता, गुयाओ की स्टेडियम में एक आवाज गूंजती है। वो कहता है वेट। गुयाओ की इस आवाज को सुन के तीनों एल्डर्स चौंक जाते हैं। वो तुरंत ही अपने आईब्रोज को नेट करके बोलते हैं क्या हुआ। सभी की आंखों के सामने गुयाओ एक हल्की सी डार्क आवाज में पूछता है, क्या इस एडल्ट सेरेमनी के दौरान मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है कि मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। जियान जो कि अपनी सीट पे बैठा हुआ होता है, उसके हाथ क्लेंच हो जाते हैं। खैर जो मुसीबत आने वाली है वो बिल्कुल आके ही रहेगी। जब गुयाओ के शब्द स्टेडियम में बैठे लोगों के कानों में एंटर करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। यहाँ पर स्पेशली बात हो रही लिंक्वन और लिंगशू जैसे लोगों की। उनकी रिडिक्यूल से भरी आंखें तुरंत ही जियान की तरफ जाती हैं। क्लियरली वो पहले ऐसे सीन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो तीनों एल्डर्स भी हेजिटेट करने के बाद नोट करके बोलते हैं, क्लैन के रूल्स के हिसाब से इस एडल्ट सेरेमनी के दौरान तुम किसी भी मेंबर को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरी पार्टी क्लैन का मेंबर नहीं है तो फिर दूसरी पार्टी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जुयाओ स्लोली नोड करता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ गया था। अभी इसके वो ब्लैक एंड व्हाइट हेयर काफी ग्लैरिंग लग रहे थे। इस मोमेंट में उसकी बोन चिलिंग आंखें लॉक होती हैं एक यंग मैन के ऊपर, जो कि थोड़ी सी दूरी पे बैठा हुआ था। वो डिफरेंट आवाज में कहता है कि तुम्हें क्लियरली पता होगा कि मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। अगर तुम गू क्लैन के ऊपर हंसना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को सामने लाना होगा, वरना अल्टीमेटली लोग तुम्हें बस रेडिक्यूल और पिटी के साथ ही देखेंगे। वो कहता है मैं भी तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो तो फिर तुम गू रियल्म को छोड़ के चले जाओगे। एडल्ट सेरेमनी के रूल्स गुयाओ को किसी को भी चैलेंज करने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन उसकी जैसी कोशिशें हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वो चाहता है कि जियान उसे चैलेंज करे। चैलेंज नीची पार्टी ऊपर वाली पार्टी को इशू करती है। क्लियरली गुयाओ जियान को हल्के में ले रहा है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि जियान उसे चैलेंज करे। गुयाओ के शब्द पूरे स्टेडियम में फैले ही थे, तभी हमारे कानों में आता है स्विच का साउंड। इंस्टेंटली सभी की नजरें पॉज होती हैं एक स्किनी से फिगर के ऊपर। इनमें से कई नजरों में ग्लोटिंग एक्सप्रेशंस को देखा जा सकता है। स्टेडियम की ऊंची जगह पे कई फिगर्स बैठे हुए होते हैं। इनमें से एक बंदा जिसके फोरहेड पे मेडिसिनल कर्डन का सिंबल होता है, वो भी स्किनी फिगर को देख रहा था। वो हंस के कहता है, क्या ये उस अवेंडन फेलो का डिसाइपल है जिसे मेरे क्लैन ने बाहर निकाल लिया था? लगता है इसे कोई लायक नहीं करता, लेकिन इस गुयाओ ने कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखा दी। ओरिजिनली मैं इस लड़के से स्पार करके इसे रियलाइज करवाना चाहता था कि वो सो कॉल्ड पिल गैदरिंग बच्चों की चीज है, इसे जीतना कोई ऑनर की बात नहीं है। इसके बगल की सीट पे बैठी हुई होती है एक लेडी। इसने जिस तरीके से कपड़ों को पहन के रखा था वो कुछ ज्यादा ही चीजों को रिवील कर रहे थे, लेकिन इसके आईब्रोज के बीच के सिंबल को देख के मालूम पड़ता है कि ये भी याओ क्लैन की एक मेंबर है। वो स्माइल के साथ बोलती है, रिलैक्स, जब तक वो गुयाओ के अटैक्स को झेल पाता है तब तक तुम्हारे पास चांस होगा। आखिर इन बाहरी दुनिया के अल्केमिस्ट के पास क्या ही स्किल्स होंगी। ये सुन के वो बंदा बोलता है, हाँ ये तो काफी डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि गुयाओ के हाथों में आने के बाद अपनी जान को बचा पाते हैं। हमारा ध्यान थोड़ा शिफ्ट होता है। हम कॉर्नर साइड में बैठे एक फिगर को देखते हैं। इसने ब्लैक रोब्स को पहन के रखा होता है। उस रोब के अंदर से एक यंग चेहरा रिवील हुआ था, लेकिन ये चेहरा एकदम पेल होता है। सरप्राइजिंगली वही हन क्लैन का मेंबर है जिससे जियान पहले कांटेक्ट में आ चुका है। ये हनिया बोलता है, छी, इस गुयाओ ने मेरे टारगेट को स्नैच कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़का थोड़ी देर तक और एंड्योर कर पाता है, वरना चीजें काफी बोरिंग हो जाएंगी। अभी होजॉन की नजरें होती हैं उस स्किनी फिगर के ऊपर। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है, मुझे लग ही रहा था। अभी गू क्लैन के लोग अटैक करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। साइड में बैठी वो रेड क्लोथ लेडी जिसका नाम होजी था, वो सॉफ्ट आवाज में कहती है, और तो और जियान को टारगेट करने वाला गुयाओ है। लगता है जियान का फेट बहुत ही टेरेबल होने वाला है। वो जेंटल सा दिखने वाला बंदा भी नोट करके बोलता है, क्या ये लड़का थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने के बाद गू क्लैन में नहीं आ सकता था? भले ही सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक 5 स्टार दोजन के लेवल का जीनियस काफी रेयर हो, लेकिन गू क्लैन में ऐसे कई एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इसकी जान बच पाएगी। सीन फिर से शिफ्ट हुआ था। हम देखते हैं जूनर को। इस मोमेंट पे जूनर खड़ी हो चुकी होती है। उसके हाथ टाइट होते हैं और उसकी आईब्रोज नेट हो चुकी थी।
जूनर डीप आवाज में कहती, गुयाओ जियान हमारा गेस्ट है, क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं है? जी गुयाओ की आंखें होती जियान के ऊपर। वो कहता है रूल्स ऐसे ही हैं, प्रिसाइजली क्योंकि ये गेस्ट है इस वजह से मैंने इसे क्वालिफिकेशंस दी हैं कि ये मुझे चैलेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके पास इन क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करने का भी मौका है। जब तक वो ना बोलता है इस चैलेंज को स्किप कर दिया जाएगा। जूनर का चेहरा आइसी कोल्ड था। आखिर वो इस बात को कैसे नहीं समझती कि अगर जियान इस चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है तो फिर गूक्लैन की आंखों में जियान की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा से ही वॉरियर्स को पसंद करते हैं। एक बैटल को अवॉइड करना गूक्लैन ऐसे एक्शंस को एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन मानता है। इस मोमेंट में वो सफेद बालों वाले बुड्ढे की आवाज आती है जिसका नाम होता है गुशैन। वो कहता है, यंग मिस, गुयाओ के एक्शंस में कोई भी खराबी नहीं है, हर एक चीज जियान के द्वारा डिसाइड करी जाएगी। जूनर अपने हाथों को क्लेंच करती है। वो अंदर ही अंदर से खुद को स्टूपिड बोल रही थी। अगर उसे पता होता कि जियान के यहाँ पे आने से उससे इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ेगा तो फिर वो किसी भी कीमत पे जियान को यहाँ पे आने नहीं देती। ऐसे अजीब से एटमोस्फेयर की वजह से मेंटियांची के चेहरे की स्माइल भी चली जाती है। अभी वो अपनी अंगूठी को रोटेट कर रहे होते हैं। उनकी नजरें जाती हैं साइड में बैठे जियान की तरफ, जो कि अभी तक क्वाइट रहा था। जब बात ऐसे मैटर की होती है तो फिर वो भी जियान की कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। और तो और वो भी जानना चाहते थे कि इंसान जिसे सूचियान ने सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कहा है वो ऐसी डेंजरस सिचुएशन से कैसे डील करेगा। गुयाओ की आंखें टिकी हुई थी जियान के ऊपर। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है, जियान जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया है, आज तुम्हारी कोई भी जगह नहीं ले पाएगा। तुम मुझे जल्दी से आंसर दो कि क्या तुम इस फाइट में विड्रॉ करने वाले हो या फिर तुम्हारे पास फाइट करने की हिम्मत है। जियान जिसने सभी की आंखों के सामने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है, फाइनली वो ओपन हो गई थी। हम जियान को खड़े होते हुए देखते हैं। वो एक स्माइल के साथ सॉफ्ट आवाज में कहता है, क्योंकि जनरल गुयाओ आप इतने अग्रेसिव हो रहे हो तो फिर मैं जियान शाओक्लन को रिप्रेजेंट करते हुए इस मैच को एक्सेप्ट करूंगा। जब से जियान गुरेल में एंटर हुआ था वो अच्छे से जान चुका होता है कि वो इस मैच को अवॉइड नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये फाइट अनअवॉइडेबल है तो फिर वो फाइट करेगा। उसके सामने दो विकल्प हैं, पहला है आगे बढ़ो और फाइट करो और दूसरा है अपने कदमों को पीछे लो, जिससे जियान के नाम के साथ साथ शाओक्लन का नाम भी खराब हो जाएगा। अभी का जियान सिर्फ फाइट कर सकता है, वो बिल्कुल ह्यूमिलिएट नहीं हो सकता, चाहे भले उसका अपोनेंट गूक्लैन का अल्टीमेट जीनियस क्यों ना हो। लिटिल फी डॉक्टर अपनी आईब्रोज को निट कर लेती है। वो कहती है, जियान वो सेंस कर पा रही थी कि गुयाओ कितना ज्यादा फ्राइटनिंग है। हालांकि वो जियान के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो इस बात को भी अच्छे से जानती थी कि गुयाओ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। जियान लिटिल फी डॉक्टर को देख के स्माइल करता है। वो कहता है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिसके बाद उसकी नजरें जाती हैं साइड में खड़ी जूनर की तरफ, जिसके चेहरे पे आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। वो एक स्माइल के साथ बोलता है, इट्स फाइन, अगर ये मुझसे फाइट करने का इनिशिएटिव नहीं लेता तो फिर मैं खुद आगे बढ़ के गूक्लैन के सामने अपनी स्ट्रेंथ को रिवील करने वाला था, क्योंकि ऐसा करने से कुछ लोगों के मुंह बंद हो पाएंगे। जूनर हल्के से नॉड करती है, लेकिन अब जब उसकी आंखें गुयाओ को देख रही थी उनमें एक अलग से आइसी कोल्डनेस आ जाती है। पिछले कुछ दिनों में जूनर की वजह से जियान ने गूक्लैन के काफी रिडिक्यूल को सहा है। आज उसे आगे बढ़ के फाइट को स्वीकार करना पड़ रहा है। चाहे जूनर का कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपने क्लैन के मेंबर्स के ऐसे बिहेवियर को देख के उसके दिल की फ्यूरी राइज होने लगी थी। मेंटियन चीफ भी अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, ही लिटिल फेलो, तुम काफी ब्रेव हो, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो फिर मैं बिल्कुल इंटरवीन करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जियान अकेडमी के स्टूडेंट हो तो फिर तुम पार्शियली मेरे डिसाइपल भी हो। मैं तुम्हें इस गुरिल्म के अंदर मरने नहीं दूंगा। मेंटियन चीफ के अभी के पेरेंट्स को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जियान के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के वो काफी खुश हो गए। डरने की बात ये नहीं कि हम वीक हैं, सच में डरने की बात तो ये है कि हमारे पास चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का करेज ना हो। आखिर ऐसे साहस के बिना कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट कैसे बनेगा। जियान स्माइल करता है। जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हेडमास्टर आपका धन्यवाद। उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं। जियान सभी की आंखों के सामने स्क्वायर के ऊपर आके लैंड करता है। गुयाओ उसके सामने खड़ा हुआ था। अपने से थोड़ी दूरी पे खड़े जियान को देख के गुयाओ के आइसी कोल्ड चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई थी। वो कहता है, रिगार्डलेस तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। जियान देखता है इस गूक्लैन के अल्टीमेट रेनाउंड जीनियस को। उसके वो चमकते हुए ब्लैक एंड व्हाइट हेयर न जाने क्यों जियान को काफी अजीब लग रहे थे। उसकी बॉडी में से हजारों साल पुरानी बर्फ जैसा ऑरा रिलीज होता है। ऐसे लगता है जैसे बंदा बर्फ से पैदा हुआ है। गुयाओ कहता है, तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हें क्यों टारगेट कर रहा हूँ। जियान की आईब्रोज ट्विस्ट करती हैं। वो गुयाओ की तरफ देख के स्लो आवाज में कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी कहना यूजलेस होगा। गुयाओ नोट करता है। उसकी आवाज में कोई भी सरप्राइज भरी टोन नहीं थी। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे किल ही कर सकता हूँ। जिस मोमेंट में गुयाओ के शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं, ये पूरी जगह एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है। उसके वो ब्लैक एंड व्हाइट हेयर एकदम डांस करने लगते हैं। एक इंस्टेंट में गुयाओ की बॉडी किसी घोस्ट की तरह डिसअपीयर हो गई थी। जिस मोमेंट पे गुयाओ गायब होता है, जियान का चेहरा बहुत ही सोलम हो जाता है। इस बार का उसका अपोनेंट उस हॉल ऑफ सोल के 9th टियानजुन से भी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अपने अपोनेंट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करता है तो फिर उसका अंत काफी मिजरेबल होगा। जियान अपने दिल में इस बात को जानता था कि अगर उसकी आज गुयाओ के हाथ से हार हो गई तो फिर ये गूक्लैन उसके और जूनर के बीच के रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं
करने वाला। इस वजह से वो इस फाइट को बिल्कुल हार नहीं सकता था। हम जियान को अपने हाथों को क्लेंच करते हुए देखते हैं। उसके अंदर से एक आवाज आती है, मैं जामा एम्पायर से चलता हुआ आ रहा हूँ। इन 10 सालों में एक जगह पे कभी रुका नहीं हूँ। मुझे न जाने कितने अपोनेंट्स का सामना करना पड़ा। मैंने कई बार मौत के दरवाजे देखे हैं। मैंने जितना एफर्ट लगाया है उससे तुम्हारे जैसा जीनियस कभी कंपेयर नहीं कर सकता। मैं उस दूधी ब्लड लाइन की बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आज तुम्हारा मेरी जान लेने का इरादा है तो फिर तुम्हें उसकी कीमत खून से चुकानी होगी। बिना होल्ड बैक करे जियान की बॉडी में दुई की सर्ज होने लगती है। जब उसकी वेन्स में दुई की एकदम सैलाव की तरह घूमती है, उसकी हड्डियों में से क्रैकलिंग साउंड्स बाहर आते हैं। उसकी वास्ट और माइटी दुई की अपने साथ एक हॉट विंड को ला रही थी, जिस वजह से अचानक से आसमान का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अभी हम जियान की आंखों को एकदम ब्राइट होते हुए देखते हैं। पिछले 10 सालों में गाढ़ गाढ़ का पानी पीने के बाद जियान का कैरेक्टर किसी पत्थर की तरह काम हो गया था। रिगार्डलेस वो चाहे कैसे भी चैलेंजेस को फेस कर रहा हो, उसकी बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर सकती है। उसे ये टैलेंट उस रिवॉर्ड के रूप में मिला है जब उसने कई बार मौत को फेस करते हुए अपने कदमों को पीछे नहीं लिया। जैसे जियान की फिस्ट टाइट होती है, बैंग साउंड के साथ जियान की दुई की अग्लोमरेट होने लगी थी। फिर जियान का हाथ शुक होता है। एक अनयूजुअली पावरफुल फोर्स अचानक से सामने के स्पेस में जाके स्मैश हो जाती है। उसका सीधा हाथ वायलेंट तरीके से खाली स्पेस को पंच करता है, लेकिन जस्ट वो स्ट्राइक हिट करने ही वाली थी तभी उस एम्प्टी स्पेस में से एक हाथ बाहर आया था। ये हाथ अपने साथ एक पेनी सी ब्लेड फोर्स को ला रहा होता है। एक ही इंस्टेंट में जियान के हाथ में स्लैम हो गया था। जब ये दोनों कॉन्टेक्ट करते हैं, एक फ्राइटिंग एनर्जी की रिपल फैलती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम कई क्रैक लाइंस को बनते हुए देख सकते हैं। जो पावरफुल फोर्स नीचे पहुंची थी उसकी वजह से फ्लोर एकदम ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे इंटेंस एक्सचेंज को देख के गूक्लैनी के उन तीनों एल्डर्स की आंखें एकदम फ्लेकर होने लगती हैं। उनकी बॉडी मूव होती है, वो ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं। उन तीनों के हाथों ने मूव करके हैंडसीज को बनाना शुरू कर दिया था। एक दुई की इस पूरे बैरियर को आइसोलेट कर देती है। हम वापस देखते हैं जियान को, जो कि स्क्वायर के ऊपर खड़ा हुआ था। एक स्नॉट के साथ उसके कदम जमीन पे प्रेस होते हैं। जियान फटाक से पुल बैक कर लेता है। जब जियान की नजरें उस राइट फेस्ट पे जाती हैं, अभी वहाँ पे 5 क्लॉ स्कार्स बन चुके थे। इन घावों में से लगातार खून बह रहा होता है, जिसने पल भर में जियान के पूरे हाथ को रंग दिया था। क्लियरली इस एक्सचेंज में जियान को थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। उसकी 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ वो 8 स्टार दोजन गुयाओ से कंटेंट नहीं कर सकता। गुयाओ कोल्ड तरीके से हंसता है। उसकी हैंड सीज चेंज होती है। एक फियर्स हैंड प्रिंट जियान की तरफ शूट हो जाता है। जब जियान गुयाओ के शार्प अटैक को देखता है, तुरंत ही उसके पैरों के पास सिल्वरी ग्लो फ्लैश हुआ था। उसकी बॉडी इस अटैक को डॉज कर देती है। इस पाम अटैक को मिस होते हुए देख गुयाओ के चेहरे की स्माइल और भी डांस हो चुकी थी। उसका हाथ डांस करता है। हवा में कई आफ्टर इमेजेस बनती हैं। ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, कई पावरफुल हैंड सीज जियान की तरफ स्मैश हो जाती हैं। गुयाओ ने गॉड सी स्किल्स को तब तक प्रैक्टिस किया जब तक वो उनकी पीक तक नहीं पहुंच गया, और इसमें जब उसकी वास्ट और माइटी दुखी को ऐड कर दिया जाए तो फिर वो इस दो टेक्निक को काफी आसानी से यूज कर सकता था। उसे इस टेक्निक को परफॉर्म करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। चारों तरफ से आ रहे इन हैंड प्रिंट्स को देख के जियान का एक्सप्रेशन काफी ग्रेव हो जाता है। हमें सुनाई देता है स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। एक ही थॉट के साथ स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज को लिमिट तक परफॉर्म कर दिया गया था। जियान के शरीर की दुई की राइज करती है। जैसे वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, डार्क ब्लैक हैवी जॉइंट रूलर उसके हाथ में अपीयर हुई थी। नेक्स्ट मूवमेंट में परफॉर्म किया जाता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। चारों तरफ रूलर की इमेजेस दिखाई देती हैं। पलक झपकते जियान के 100 मीटर के रेडियस में रूलर इमेजेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है हैवी रूलर के डिफेंसेस की वजह से वर्टेक्स ट्रिगर हो गए। एक के बाद एक बैंग बैंग साउंड के साथ वो एनर्जी पाम प्रिंट्स टकराती है जियान के डिफेंसेस में। सैलाव की तरह पावरफुल एनर्जी वेव फैलती हैं। इनकी वजह से पूरा स्क्वायर ही कांपने लगा था। एक पल में ही रप्ट हुई इस इंटेंस बैटल को स्टेडियम के अंदर मौजूद सभी लोग काफी ध्यान से देखते हैं। इनमें से मैक्सिमम लोग ये देखना चाहते थे कि जियान, जो कि सेंट्रल प्लेन्स की यंग जनरेशन का टॉप एक्सपर्ट है, उसका गूक्लैन की इस जीनियस से टकरा के कैसा हाल होगा। तभी बैटल ग्राउंड में से बहुत ही तेज बैंग का साउंड सुनाई देता है। हम एक फिगर को तेजी से पीछे जाते हुए देखते हैं। इसके पैर जमीन से घसीटते हैं। वो जैसे तैसे करके खुद को स्टेबलाइज कर पाया था। ये फिगर होता है जियान। अभी हम उसके चेहरे पे एक काम एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद रूलर फिर से आसमान में उठती है। अटैक परफॉर्म किया गया था फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। रूलर नीचे की तरफ हैक कर दी जाती है। रूलर की टिप में से 1000 फुट बड़ा फायर पिलर शूट होता है। इसका टारगेट होता है थोड़ी दूर पे खड़ा गुयाओ। उस फायर पिलर के खतरनाक मोमेंटम को देख के वो गुयाओ तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है इस स्ट्रेंथ के साथ इस स्किल को यूज करने की क्या जरूरत है। जैसे वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसके शरीर से व्हाइट एनर्जी बाहर आती है। एक मोमेंट के बाद उसके हाथ को उस मिस्टीरियस आइस ने पूरी तरीके से कवर कर लिया होता है। अचानक से गुयाओ को मिस्टीरियस आइस पंच आगे थ्रो होता है। वो कहता है शैटर। सभी की आंखों के सामने वायलेंट तरीके से जियान के फायर पिलर से टकरा जाता है। उस पावरफुल फोर्स ने शैटर कर दिया था। एक ही पंच से जियान के फायर पिलर को डिस्ट्रॉय करने के बाद गुयाओ बस ये कहने वाला होता है कि यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तभी उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। उसे फायर ग्लो के अंदर दिखता है एक लोटस। एक बहुत ही तेज से घूमता हुआ फायर लोटस था। ये उसकी तरफ लगातार शूट होता रहता है। गुयाओ इस चीज
इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। जियान का चेहरा आइसी कोल्ड होता है, उसकी हैंड सीज चेंज होती है। जियान कहता है एक्सप्लोड। हम उस 3 कलर्ड फायर लोटस को बहुत ही तेजी से स्वेल होते हुए देखते हैं। एक इंस्टेंट के बाद एक बहुत ही बड़े फायर स्टॉर्म ने आसमान को कवर कर लिया होता है। जैसे इस फायर स्टॉर्म ने फैलना शुरू किया था, सभी की आंखों के सामने एक बैंग साउंड के साथ 1000 फुट बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इवन स्क्वायर के ऊपर का वो दूर की बैरियर भी एकदम फ्लक्चुएट होने लगा था। स्क्वायर के ऊपर इस आग के तूफान को देख के कई लोग नोट करते हैं। एक बंदा कहता है क्या पावरफुल स्किल है, सच में लड़का काफी चालाक निकला। इसने एक्चुअली में इतनी खतरनाक चीज को उस फायर ग्लो के पीछे हाइड किया, जिसकी वजह से गुयाओ ने उस अटैक को अंडर एस्टिमेट किया था। बहुत सारी लाइफ और डेथ सिचुएशंस के बाद जियान के पास जो एक्सपीरियंस आया था, वो इस समय जियान को एक मौका दे रहा है। जियान स्क्वायर के ऊपर फैलते हुए स्टॉर्म को देखता है। उसके चेहरे पर रिलीफ को नहीं देखा जा सकता। भले उसका 3 कलर्ड फायर लोटस काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इससे जियाओ को इतनी आसानी से फिनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो फिर जियाओ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का एक जनरल नहीं होता। खैर जियान के दिमाग में ये सब विचार चल ही रहे होते हैं, तभी ग्राउंड के ऊपर वो फायर स्टॉर्म एकदम ट्रेम्बल होता है। हम एक कोल्ड ऑरे की वेव को फैलते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम हमें दिखाई दी थी एक मॉन्स्टरस दुई जो कि ओशन की तरह चारों तरफ फैल रही थी। जब ये मॉन्स्टरस दुई आसमान की तरफ रोर कर रही होती है, पूरे ग्राउंड में किसी के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। वो कहता है तुमने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, तो क्या हुआ? मैं दूधी ब्लड लाइन को पोजेस करता हूँ और मेरे पास गो क्लैन की टीचिंग्स हैं। मेरी पावर तुमसे कई लेवल आगे है। तो फिर तुम जो कि वेस्टेड शाओ क्लैन के एक डिसेंडेंट हो, आखिर तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? इन बातों को सुन के जियान का एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्लूमी हो जाता है। जैसे ही कोल्ड आवाज साउंड होती है, आसमान में फैल रहा फायर स्टॉर्म वहीं पे रुक जाता है। एक लाउड बैंग सुनाई देता है। वो फायर स्टॉर्म एक्सप्लोड होकर कई पीसेस में बिखर जाता है। एकदम डेंजरस लेवल की फायर वेव फैलती है। जब वो स्क्वायर के दूर की बैरियर में जाके टकराती है, वो बैरियर काफी शेकी हो गया था। सही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियान को। जब फैल रही वो फायर वेव जियान के 100 फीट के दायरे में आती है, वो अपने आप ही बिखर जाया करती थी। वो देखता है स्पॉट को जहाँ पे फायर स्टॉर्म एक्सप्लोड हुआ है। एक फिगर जिसे आइसी कोल्ड दुकी ने कवर करके रखा होता है, वो भी खाली हवा में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। फाइनली अब उसे सब देख पा रहे थे। गुयाओ जिसका फिगर रिवील हुआ था, अभी उसकी बॉडी को एक बर्फी लेयर ने कवर करके रखा होता है। इस आइस में लाइट फ्लो हो रही थी। उसने इसी मिस्टीरियस आइस आर्मर पर रिलाई करते हुए जियान के फायर स्टॉर्म को ब्लॉक किया है। जैसे ही गुयाओ को एक कदम और आगे बढ़ता है, हम उसके हाथ में एक आइसी स्फीयर को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे लंबा सा स्फीयर एक मिस्टीरियस आइस एनर्जी से बना हुआ है। इसके अंदर एक कोल्ड लाइट फ्लो हो रही थी। इसकी टिप को देख के कई लोग चिल फील करते हैं। क्लियरली ये काफी अजीब मेटल से बना है। गुयाओ का चेहरा आइसी कोल्ड था। वो कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यंगर जनरेशन का पीक क्या होता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम अभी यहाँ पे खड़े होने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहने के बाद उसकी आंखों में कोल्ड ग्रीन फ्लैश हुआ था। अचानक से वो अपने पैरों को हवा में पटकता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी टेलीपोर्ट हो गई हो। वो अचानक से जियान के सर के ऊपर अपीयर हो गया था। उसके हाथ का वो आइस क्रिस्टल स्फीयर तुरंत ही डांस करना शुरू कर देता है। इस अटैक का नाम था 10,000 बीस्ट स्फीयर टेक्निक। जब गुयाओ इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, इसके अंदर से कई वाइल्ड बीस्ट के रोर्स की आवाज बाहर आती है। एक डांस किलिंग इंटेंट एक बहुत ही तेज हवा का फॉर्म लेती है। ये शार्प विंड्स जियान के फेटल स्पॉट्स को टारगेट करती हैं। इन सभी वाइल्ड बीस्ट की चीखने की आवाजों को सुन के जियान का एक्सप्रेशन काफी स्टर्न हो जाता है। वो कहता है क्या मर्डरस इंटेंट है। तुरंत ही मैजेस्टिक दुकी ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया था। उसके हाथ में वो हैवी रूलर डांस करती है। जियान फोर्सफुली विंड अटैक को रिसीव करता है, लेकिन जब जब उस आइस स्फीयर और जियान की हैवी रूलर के बीच में कोलिजन होता था, जहाँ पे जियान खड़ा होता है, हम वहाँ की जमीन को हर बार क्रैक होते हुए देखते हैं। इस वजह से जियान के दोनों पैर ग्राउंड पे डीप फुटप्रिंट्स बनाने लगे थे। इस सीन को देख के ये बताया जा सकता है कि गुयाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। जियान को अपने अटैक्स को ब्लॉक करते हुए देख गुयाओ की आंखें और भी डांस हो जाती हैं। एक इंस्टेंट के बाद उसकी स्फीयर टेक्निक अचानक से चेंज होती है। इस अटैक का नाम था 10,000 बीस्ट स्फीयर टेक्निक बीस्ट किंग रोर। लाइटिंग स्पीड के साथ कई स्फीयर के इमेजेस एक साथ इकट्ठी होती हैं। इनमें से सैलाव की तरह मैजेस्टिक दुकी बाहर आ रही थी। पलक झपकते ही एग्लोमरेट होकर बन जाती एक बहुत ही फियर्स बीस्ट फिगर में, जिसके बाद उस स्फीयर आगे बढ़ता है। ये एक अजीब से आर्क को फॉलो करते हुए लाइटिंग स्पीड से जियान के गले को टारगेट करता है। ये इल्यूसरी बीस्ट फिगर जियान के ऊपर जिस ट्रिकी एंगल से हमला कर रहा है, इसे देख के जियान की आंखों में सोलम एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। उसके आईब्रोज के बीच में इकट्ठी होती है वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक ही इंस्टेंट के अंदर जियान को मालूम पड़ जाता है कि इस इल्यूजनरी फिगर के अंदर उसे किस चीज से सावधान रहना है। जियान की हैवी रूलर कई बार नीचे आती है। जियान ने खाली स्पेस की तरफ हैक कर देता है। सभी को क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। इन सबको ऐसा लगता है जैसे जियान ने गलत निशाना बनाया है, लेकिन तभी जियान की रूलर के सामने एक बहुत ही हल्का सा स्फीयर अपीयर होता है। कोइंसिडेंटली हैवी रूलर से जाके टकरा गया था। चारों तरफ चिंगारियां फैलती हैं। जिस तरीके से जियान ने उसके हिडन अटैक को सेंस कर लिया था, गुया उस चीज को सेंस करके काफी सरप्राइज फील करता है। तुरंत ही उसके मुंह से कोल्ड स्नोट की आवाज बाहर आती है। गुया ने अपने हाथ को रूथलेस तरीके से स्फीयर में जाके दे मारा था। वो स्फीयर किसी जायरो की तरह बन जाता है। इसकी रोटेट होने की स्पीड बहुत खतरनाक थी। जब इसमें से विजिंग साउंड बाहर आती है, हम हवा में कई आफ्टर इमेजेस को देख सकते हैं। अगले सेकंड में तेज घूम रहे स्फीयर की बॉडी आके कोलाइड होती
ये हैवी रूलर्स है, लेकिन गुयाओ का ये अटैक एंड में जाके अजीब तरीके से ट्विस्ट हो जाता है। स्फीयर की टिप ऊपर उठती है, इसमें से एक फाइटिंग फोर्स रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जियान के हाथों से हैवी रूलर को दूर जाते हुए। जैसे ही गुयाओ सीन को देखता है, तुरंत ही हम उसे आगे चार्ज करते हुए देखते हैं। उसका फुट प्रेस होता है स्फीयर के ऊपर, वो किसी चील की जैसे जियान के ऊपर झपट्टा मारता है। एक शार्प क्लॉ अटैक जियान के चेस्ट को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन जब जियान को मालूम पड़ता है कि गुयाओ क्लोज रेंज में फाइट करना चाहता है, उसने इस अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं किया था। वो गुयाओ को आने देता है, जिसके बाद सभी की स्टैंड आंखों के सामने गुयाओ का ये अटैक जियान के सीने से कांटेक्ट करता है। जिस पल ये अटैक जियान के कपड़ों के कांटेक्ट में आता है, जियान के सीने के ऊपर के कपड़े रिफ साउंड के साथ फट जाते हैं। लेकिन जो आगे का सीन था वो सभी को सरप्राइज देने वाला होता है, क्योंकि जैसे ही वो अटैक जियान के सीने में जाके टकराते हैं, सभी को मेटालिक क्लैंक क्लैंक साउंड सुनाई देता है। जिनकी आईसाइट एक्सेप्शनल होती है वही डिस्कवर कर पाते हैं कि जियान की बॉडी को पर्पल गोल्डन स्केल ने कवर करके रखा है। इस स्केल आर्मर ने गुयाओ के पूरे अटैक को ब्लॉक कर लिया था। खैर स्टेडियम में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनके पास एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस हो। इस वजह से इस चीज को एक बार देखने पे वो समझ जाते हैं कि जियान ने कौन से आर्मर को पहन रखा है। एक बुड्ढा बोलता है ये तो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन पर्पल क्लोथ है। इनमें से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जियान की बॉडी के ऊपर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का डिफेंसिव मेथड अपीयर होगा। भले कुछ लोगों ने जियान के इस आर्मर को एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब से जोड़ लिया हो, लेकिन वो पूरी चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे। एक बंदा कहता है भले ड्रैगन स्केल क्लोथ हो, लेकिन इसके होने के बाद भी जियान 8/2 के फुल अटैक को इतनी आसानी से रिसीव नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल भले ड्रैगन स्केल आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसकी डिफेंसिव एबिलिटीज वहां तक नहीं पहुंची है कि वो 8/2 के अटैक को रोक पाए। तुरंत ही कई लोग कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। ऑफ कोर्स वो इस चीज के बारे में कैसे जान सकते थे कि जियान के शरीर को कोई नॉर्मल स्किल्स कवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि है ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर, जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में सबसे खतरनाक डिफेंसिव स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। इस ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर की डिफेंसिव स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए जियान ने गुयाओ के फुल अटैक को रिसीव कर लिया होता है। फिर भी आर्मर में से जो फोर्स जियान की बॉडी में ट्रांसमिट होती है, उसकी वजह से जियान को ऐसा लगता है जैसे उसका खून चर्न हो रहा हो। ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर के मिरेकुलस इफेक्ट्स के बाद भी जियान पूरी तरीके से सेफ नहीं है। जियान की मुंह से एक मफल्ड स्नोर्ट की आवाज बाहर आती है। वो देखता है गुयाओ को, जो कि हवा में खड़ा हुआ है। इतनी सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करने के बाद अब वो काफी एग्जॉस्टेड लग रहा होता है। अचानक से हम जियान को अपने पैरों को पटकते हुए देखते हैं। वो कहते हैं अर्थ रिजॉल्व फ्लेम। जैसे जियान के मुंह से आवाज बाहर आई थी, गुयाओ के पैरों के नीचे की जमीन ट्रैम्बल होती है। बहुत जल्दी 100 फुट बड़ा लावा से बना स्फीयर किसी ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड होता है। इस अटैक की वजह से गुयाओ को बिल्कुल रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। लाइटिंग स्पीड से हम इस अटैक को गुयाओ की बॉडी से स्मैश होते हुए देखते हैं। ऐसे पावरफुल अटैक की वजह से गुयाओ की बॉडी आसमान में उड़ गई थी, लेकिन अभी जियान को इस सब की परवाह नहीं थी। वो लगातार अपने पैरों को पटकता है। इस समय पूरा का पूरा स्क्वायर एक वोल्केनो स्टेशन बन जाता है। सभी की स्टंट नाकों के सामने ग्राउंड में से कई फायर के पिलर शूट होते हैं। ये आसमान में पटाखों की तरह लगते हैं। अभी गुया जो कि हवा में होता है, ये उससे वारंटी टकरा जाते हैं। ग्राउंड में से इस तरीके से फायर पिलर्स को शूट होते हुए देख जियो क्लैन के कुछ एल्डर्स जो कि बैटल ग्राउंड से बाहर होते हैं, अभी उनके चेहरों पे स्टंट एक्सप्रेशंस को देखा जा सकता है। वही पहली बार देख रहे हैं कि कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपर्ट गुया की ऐसी हालत कर पाया है। शाओ क्लैन से आने वाला ये इंसान सच में स्किल्स को पोजेस करता है। एक कोल्ड मैन कहता है कि एक्सक्लूसिव फायर कंट्रोल है, जमीन में से हेवली फ्लेम को ट्रांसमिट करना। इस लड़के ने एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है जिसकी वजह से वो अपनी हेवली फ्लेम को बिल्कुल सप्रेस कर पाता है, क्योंकि ऐसा करे बिना वो सरप्राइज अटैक के काम नहीं आएगी। हालांकि गुया की स्ट्रेंथ जियान से अच्छी है, लेकिन जियान का बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही रिच है। अगर जियान गुया के सेम लेवल पे होता तो फिर अंत में जाके हार किसकी होने वाली ये कह पाना काफी मुश्किल होता। जमीन से जो बार बार लावा फोर्स बाहर आ रही थी, उसकी वजह से आसमान में गुया काफी मिजरेबल नजर आता है। वेल एक्चुअली में गुया को इस लावा से डर नहीं होता, लेकिन ये लावा एक मिस्टीरियस कोल्ड और हॉट स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। जब ये लावा उसकी बॉडी से कांटेक्ट करता है, वो फोर्स हमेशा उसकी बॉडी में एंटर करने का ट्राई करती थी। इस वजह से गुया काफी इरिटेट होता है और तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जियान को जल्दी से फिनिश नहीं कर पाएगा। अब दोनों स्टेलमेट कंडीशन में आ चुके हैं। जब गुया और भी फायर वेव्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, फाइनली अब उसकी एंड्योरेंस नहीं रह पाती। गुया चिल्लाते हुए अपने हाथों को नीचे प्रेस करता है। वो कहता है बैस्टर्ड। जब उसके हाथ नीचे जाते हैं, एक आइसी कोल्ड फोर्स अपीयर होती है। ये किसी माउंटेन जैसे प्रेशर को लेकर नीचे स्मैश हो गई थी। जो भी लावा के पिलर्स इस आइसी कोल्ड फोर्स से टकराते हैं, हम उन्हें तुरंत ही एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। जब जियान देखता है कि आइसी कोल्ड फोर्स काफी तेजी से फैल रही है, उसके पैरों के पास सिल्वर लाइटिंग फ्लैश हुई थी। वो एक ही फ्लैश में आसमान में जाके अपीयर होता है। तुरंत ही फ्लेम मंत्रा ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे आसपास की एनर्जी सीटी बजा रही है। अगली पल में एनर्जी सब्सटेंस जैसे फॉर्म को लेके जियान की बॉडी में एंटर करने लगी थी। जियान को इस तरीके से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए देख ऑब्जर्वर्स की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। एक बंदा कहता है इसके पास एक्चुअली में TN क्लास का अचीव मेथड है। जब जियान एग्जॉस्शन से रिकवर होने के लिए इस तरीके से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, गुया उसे देखे कोल्ड तरीके से हंसने लगा था। वो कहता है क्या तुम ऐसा लगता है कि TN क्लास का अचीव मेथड बस तुम्हारे पास है। उसके हाथों की हैंडसीज चेंज हुई थी। आसमान में काले बादल
बादल अपीयर होते हैं। वो कहता है एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर मिरर अब्सॉर्बिंग स्काई सोलिंग लैंड। ये कहने के तुरंत ही बाद वो डार्क क्लाउड्स चर्न होने लगते हैं। इसके अंदर क्रिएट होने वाला पावरफुल सक्शन नेचुरल एनर्जी को फोर्सफुली खींचने लगता है। फाइनली एक लाइट पिलर में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि गुयाओ की बॉडी में एंटर करने लगा था। अचानक से आई इस एनर्जी की वजह से गुयाओ की दुखी और वास्ट और माइटी होने लगती है। आसमान में इकट्ठे हुए इन बादलों को देख के लिंगशु और बाकी के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो इस सीन पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लिंगशु कहता है इसने तो एक्चुअली में गुयाओ को इस टेक्निक को परफॉर्म करने पे मजबूर कर दिया है। ओरिजिनली इन सबको ऐसा लग रहा होता है कि इस बैटल में गुयाओ की वन साइडेड विक्ट्री होगी, लेकिन अभी सीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुयाओ जियान को जल्दी से फिनिश नहीं कर पाएगा। अभी गुयाओ की बॉडी काफी ऊंचाई पे सस्पेंडेड थी। उसके ऊपर के आसमान को काले बादलों ने कवर करके रखा होता है। वो ऊपर से जियान को नीचे देखता है, साथ ही में उसकी कोल्ड आवाज चारों तरफ फैली थी। वो कहता है जियान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गुक्लैन की ट्रू टियान क्लास 2 टेक्निक क्या है। इसकी बात को सुन के जियान का एक्सप्रेशन सिंक हो जाता है। तुरंत ही हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। उसकी हैंडसीज चेंज होती हैं। उसकी बॉडी को सेंटर बना के चारों तरफ हेवली फ्लेम्स रिलीज होने लगी थी। शुरुआत में चारों हेवली फ्लेम सेपरेट होती हैं, जिसके बाद 4 अलग अलग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। टियान होजुन्ये जो कि बैठे हुए थे, इस सीन को देख के उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका दिल जंप मार रहा है। तुरंत ही उनकी आंखों को फायरी हीट ने कवर कर लिया होता है। फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, इस 2 स्किल को उन्होंने बाई चांस ऑब्टेन कर लिया था। इस वजह से भले वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हो, तब भी वो उस टेक्निक की पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पूरी तरीके से अनलीश करने के लिए 4 हेवली फ्लेम्स की जरूरत होती है और ये कंडीशन कुछ ज्यादा ही हार्श है। लेकिन अगर बात करिए अभी के जियान की, तो फिर वो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। एक ग्रेट हेवली फ्लेम फॉर्मेशन जिसे सीधा टियान क्लास की 2 टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता हो, वो आज अपनी ग्लोरी को अनलीश करने वाली है। I mean, कल करने वाली है, क्योंकि हमारा ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड। ओके ब्लेम मत करो, पहले पूरी बात सुन लो। सीन कुछ ऐसा है कि इस अटैक के साथ बैटल एंड नहीं होने वाली। इस बैटल को खत्म करने में हमें 25 मिनट लग जाएंगे और अभी तुम्हारे भाई का गला दर्द कर रहा है, तो फिर अगर मैं 2-3 दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, इस वजह से मुझे यहीं पे रुकना होगा। लेकिन चिंता न करो, हमें नेक्स्ट एपिसोड में 2 टियान क्लास की 2 टेक्निक्स देखने को मिलेंगी और ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बैटल को कौन जीतने वाला है। तभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गुक्लैन के लोग कैसे मुंह बना रहे होंगे। अरे हाँ, मैं फेस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। सो फालतू कमेंट्स मत करना। आई नो इस एपिसोड में मजा तो आया ही होगा, लेकिन फिर भी कमेंट्स में थोड़ी तारीफें कर देना। आज ही नेक्स्ट एपिसोड को देखना है तो कर सकते हो तुम 11,000 लाइक्स। अगर ऐसा शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखने को मिल जाए। अब पूरा गेम तुम्हारे हाथ में है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर सकते हैं, जिससे जैसे हम वीडियोस को अपलोड करें आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। वैसे हर वो एपिसोड जो कि रोज 8 बजे रिलीज होता है, उसे मैं रात को ही प्रिपेयर कर देता हूँ और वो तुरंत ही प्रीमियम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल हो जाता है। अब वैसे सीन कुछ ऐसा है कि इस फीचर को सिर्फ मेंबरशिप के थ्रू ही एक्वायर किया जा सकता है। सो जो लोग नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर पाते हैं, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। स्पेशली आप सभी के लिए हमने लोएस्ट प्लान को इतना कम रखा है जिससे कोई भी अफोर्ड कर सके। ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा चैनल के होम पेज पे। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर लेफ्ट में क्लिक करते हो तो आप रिडायरेक्ट होगे सीधा पिछले वाले एपिसोड पे, और जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल होता है मैं उसे राइट साइड में चिपका दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।